मित्रों, आज पचमढ़ी में हमारा पहला दिन है और हम अब जा रहे हैं पहले दिन की अपनी यात्रा पे। पूरा दर्शन करेंगे पचमढ़ी के मुख्य प्लेसेस का। ये हम पचमढ़ी के एसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर के मेस में ठहरे हुए हैं। इसका आप फुल लॉन और मेस की बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे की जर्नी हम आपको दिखाते हैं। अब हम मेस से बाहर चलते हैं, अपनी जिप्सीज में हम सफारी के लिए जाएंगे और ये जिप्सियाँ तैयार हैं। मेरे दोस्तों, अब हम जो है मेस से जा रहे हैं आज के सफारी पे। सफारी पे हमारी 2 जिप्सी हैं। ये जिप्सी स्पेशली सफारी के लिए है। चल चल चल, कोई बात नहीं, करते रहो तू। और ये है ऑप्सस मेस, यहाँ से हम निकल रहे हैं। और ये सारे मेरे दोस्त हैं, 2 गाड़ियों में पैक्ड अप हैं ये। और आज हम लोकल मार्केट और जटाशंकर जाएंगे। गाइस, यू कैन वेव योर हैंड्स। आर यू रेडी? लेट्स गो। अब हम आगे निकल पड़े हैं। आपको दिख रहा है ये स्पोर्ट्स का फील्ड है। इससे आगे जैसे हम निकलेंगे हमें वॉर मेमोरियल मिलता है। वॉर मेमोरियल में हम शहीद सैनिकों, वीर सैनिकों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप कीजिए जटाशंकर महादेव की प्रतिमा का दर्शन। यहाँ पर हमारी टीम पहुँची हुई है और शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए अब हम यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी करेंगे। उसके बाद अगले पड़ाव पे निकलेंगे। अब हमारे टीम मेंबर्स, भक्तगण जो हैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं। फ़ोटोग्राफ़ी जैसी हो जाएगी जटाशंकर महादेव की प्रतिमा के पास में, फिर हम आगे बढ़ेंगे जटाशंकर महादेव की गुफा को देखने के लिए। वहाँ पर दर्शन करेंगे शंकर भगवान के। चलो फिर चलते हैं, देर न करते हुए। इन पहाड़ों की सुंदरता को देखते हुए हम नीचे निकलते हैं। रास्ते में आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा आकर्षक दृश्य है, भगवा रंग से रंगा गया है। और हमारे मित्रगण धीरे धीरे अब मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये माता जी यहाँ पर पूजा करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं, लोगों को आशीर्वाद देती हैं। हमारे टीम के मेंबर पूजा अर्चना अपने विधि विधान से कर रहे हैं। अब गुफा के अंदर सभी ने प्रवेश कर लिया है और भगवान की पूजा कर रहे हैं। इन लोगों को भगवान शिव के ये जो मुंड देखे हैं आपने, इनका दर्शन करने के बाद ये आगे निकल रहे हैं। और इन भक्तगणों के दर्शन शिव भगवान के हो चुके हैं। और ये देखिए शेषनाग का फन दिखाई दे रहा है। इसके नीचे शिव जी की यहाँ पर लिंग स्थापना की गई है। हर एक भक्तगण यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करता है और पंडित जी से तिलक लगवाने के बाद में आशीर्वाद लेते हैं। ये देखिए सारे भक्तगणों को आशीर्वाद देते हुए पंडित जी टीका लगा रहे हैं और इनकी जो क्वेरीज हैं उनसे उनको संतुष्ट कर रहे हैं। ये आप भगवान का दर्शन कीजिएगा और पूजा अर्चना के बाद में हमारे सारे मित्र इस गुफा से बाहर निकलेंगे। अभी आप देखिए इनकी पूजा हो चुकी है। ये कतार में लगे हुए हैं गुफा से बाहर आने के लिए। एक एक करके गुफा से बाहर आएंगे। इनके चेहरे में संतुष्टि आप देख सकते हैं, खुशी का आलम देख सकते हैं। सब भगवान का आशीर्वाद पाकर धन्य अपने आप को समझते हुए बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए खुशी का आलम और सारे लोग यहाँ पर आकर के बड़े प्रसन्न हैं। अब वापस हम इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं और कुछ लोग पर्यटक, दर्शक सारे यहाँ पर गुफा में शंकर भगवान का दर्शन करने आए हैं। और आगे हम अब चलेंगे यहाँ से सीधे। अब हम निकले हैं बड़ा महादेव देखने के लिए। रास्ते में हम देखिए ये सब चौड़ागढ़ की पहाड़ी, ये ग्रीन वैली के जंगल, और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं और चौड़ागढ़ महादेव का दर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम तीसरे दिन वहाँ पर भी पैदल मार्ग से 1300 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहुँचेंगे चौड़ागढ़ महादेव, जिसे छोटा महादेव कहते हैं। उनके दर्शन करेंगे और उसका दृश्य भी आपको वहाँ से लाइव भी दिखाएंगे। साथ ही
कहानी भी बताएंगे चौड़ागढ़ की। और अब हम आगे चलते हैं, चल के आपको बड़े महादेव के दर्शन करवाते हैं। अरे दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं बड़ा महादेव मां पार्वती के मंदिर और भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। आपको इसको दिखाते हैं हम आगे चलकर। तो हेलो हेलो दोस्तों, चलो हम दिखा रहे हैं आपको बड़ा महादेव। ये मेरे दोस्त हैं और ये बहिना है और ये संगिनी है। चल रहे हैं हम। हर महादेव। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में हर हर महादेव। बताओ कि तुम। हर हर महादेव। अब हम बड़ा महादेव के दर्शन करने महादेव गुफा के द्वार पर पहुँचे हैं। ये देखिए सारे भक्तगण आगे चलते जा रहे हैं। थोड़ा सा नैरो है रास्ता, बीच में एक छोटा सा पॉन्ड भी है और महादेव के आपको केव में जैसे एंट्री करते हैं एक एक करके जाना होता है। सारे भक्तगण देखिए, ये पानी का तालाब सरोवर बना हुआ है, यहाँ पानी टपकता रहता है। सारे भक्तगण अब एक एक करके बड़ा महादेव के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद में वहाँ से बाहर निकलेंगे। हर हर महादेव। आप भी देखिए, महादेव के लिंग दर्शन कीजिए। यहाँ पर लिंग स्थापना की गई है। पंडित जी यहाँ पर भी रहते हैं, आपको टीका लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और ये सभी भक्तगणों ने आशीर्वाद ले लिया है। अब ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये नेक्स्ट पड़ाव होगा इनका पार्वती गुफा। अब आखिरी में हम भी दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करके बड़ा महादेव की केव से बाहर निकलेंगे और अगले पड़ाव की तरफ हम भी मित्र मंडली के साथ प्रस्थान करेंगे। अब हम छोटे छोटे कदमों से वापस आ रहे हैं और भगवान की मूर्ति को और शिवलिंग को अब भी निहारते हुए जा रहे हैं और इस गुफा से अब हम बाहर निकल रहे हैं और सारे लोग आ चुके हैं और आगे चलते हैं भगवान को आखिरी में दर्शन उनकी प्रार्थना करते हुए और फोटोग्राफी भी थोड़ा सा बाहर गेट में हम कर लेते हैं याददाश्त के लिए। भक्तों, अब हम माता पार्वती की गुफा में माता के दर्शन करके एक एक करके सीढ़ियों से उतर रहे हैं। इस बीच हमने बड़ा महादेव के दर्शन किए थे। रास्ते में भस्मासुर का हमें छोटा सा तालाब मिला था। भस्मासुर में सभी ने डंडे बरसाए, जो पौराणिक काल से रीति चलती आ रही है। ये देखिए, आप भी माँ पार्वती की गुफा के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और आपको बहुत अच्छी तरह से हम इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए। हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं महादेव टेम्पल से। अब हम जा रहे हैं गुप्त महादेव। यस। अब हम गुप्त महादेव के दर्शन करने के लिए उनकी गुफा के बाहर कतार में लगे हैं। यहाँ पर काफ़ी भक्तगण काफ़ी देर से दर्शन के इंतज़ार में हैं। हम भी इंतज़ार में हैं क्योंकि इस गुफा में एक बार में केवल 8 ही श्रद्धालु जा सकते हैं और हम भी वहाँ पर अभी इंतज़ार कर रहे हैं आपको आगे का दर्शन कराने के लिए। आप सब्र कीजिए, दर्शन आपके अवश्य हम करवाएंगे। यहाँ पर जो है भगवान शंकर भस्मासुर की वजह से यहाँ छुप गए थे। भस्मासुर को एक वरदान मिला था कि वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो चीज़ सब भस्म हो जाएगी। तो भस्मासुर पीछा करता हुआ पार्वती पर उसकी गंदी नज़र पड़ी और वो पीछा करता हुआ यहाँ शिव जी के पीछे यहाँ तक आ गया। शिव जी ने उसको भटकाने की वजह से सीधे गुफा के अंदर चले गए, छिप गए। तो फिर भगवान विष्णु से सब लोगों ने प्रार्थना की कि आप जो है कुछ उपाय करें इसका। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके जो है नृत्य किया। उससे कहा कि जैसा जैसा मैं कहता जाऊंगा वैसा वैसा तू करता जाना, तो तेरे को नृत्य सिखाता हूँ। उसने कहा भगवान आप तो बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं, मुझे भी सिखाइए।
तो उसने कहा कि जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे तू भी करते जाना। उसने जैसे ही भगवान ने नृत्य करते करते अपने सर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया, वही भस्म हो गया। यही हर हर महादेव। काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद अब हम गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और महादेव के दर्शन किए हैं और लिंग में पूजा अर्चना करके अब हम एक-एक करके बाहर निकलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही कंजस्टेड है, बहुत छोटी जगह है। हमारे सभी साथी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं तथा साथ में फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहे हैं। महादेव के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ लिंग रूप में स्थापित है महादेव और फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद में ये सारे लोग एक-एक करके इस गुफ़ा से भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हुए वो वापस जा रहे हैं।